ओ नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। कालिके कृष्णरूपाय राधारूप शिवाय च सर्वक्लेशविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नुमः। परब्रह्मस्वरूपाञ्च वेदगर्भजगन्मयी शरणे त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। कामाख्यां कामदां श्यामां कामरूपां मनोरमां ईश्वरीं त्वामहं वन्दे दुर्गा दुर्गतिनाशिनीं। माँ भगवती परम्बा जगदम्बा आप सबों पर कृपा बनाए रखें। देवाधिदेव महादेव श्रावण की समाप्ति की तरफ है। भगवान शिव की भी, देवाधिदेव महादेव की भी कृपा आप पर बनी रहे। आपके परिवार में सुख शांति और समृद्धि बनी रहे। आज के दिन एकादशी समाप्त हो रहा है, क्योंकि अब 3 दिन और ही समय है। द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी। 8 तारीख को 2 बजे के बाद से पूर्णिमा प्रारंभ हो जाएगा। सबसे बड़ी चीज ये है कि मैंने आगे भी एक चीज बताया था आपको कि साधना की एक बहुत बड़ी प्रवृत्ति श्रावण का महत्व होता है। क्योंकि एक्चुअली क्या है कि देखा जाए तो श्रावण मास जो है सो देवाधिदेव महादेव के संरक्षक में पूरा रहता है। सभी के ऊपर भगवान देवाधिदेव महादेव की कृपा बनी रहती है। और तंत्र भी भगवान शिव के कृपा से ही सारी क्लित की गई है और उन्हीं के अनुशासन के द्वारा ये तंत्र का भी प्रयोग होता है या समाप्त होता है। क्यों कि भैरव के रूप में जहां भी शक्ति पीठ है वहां पर भैरव के रूप में भगवान देवाधिदेव महादेव शिव जी महाविराजमान रहते हैं। अब यह चीज है कि आपको खास करके कल से लेकर के द्वादशी, त्रयोदशी, चतुर्दशी, ये 3 दिन जो है सो भगवान शिव जी से जितना मांगना है मांग लीजिए। उनको जैसे प्रसन्न करना है प्रसन्न कर सकते हैं, चाहे दुर्वा चढ़ा करके या अक्षत चढ़ा करके या पुष्प चढ़ा करके। अगर आप किसी विद्वान को बुला करके घर में अभिषेक कराते हैं तो भगवान शिव अभिषेक से बहुत ही ज्यादा प्रसन्न होते हैं। अभिषेक का मतलब यह है कि उनको स्नान कराना। तो अभिषेक में खास करके दुग्धाभिषेक होता है, दूध के द्वारा भी स्नान होता है, साथ में जल का भी होता है, गन्ने का रस का भी होता है। गन्ना नहीं मिलता है तो गुण के भी रस का भी लक्ष्मी प्राप्ति के लिए होता है। तो भगवान देवाधिदेव महादेव के लिए खास करके मैं एक सिद्धि का रास्ता बता रहा हूं आप लोगों को। आप कुछ अगर नहीं करते हैं, भगवान शिव का ओम नमः शिवाय इस मंत्र का 1 माला जाप करके या 3 माला जाप करके
अगर 11 माला कर लेते हैं तो और बढ़िया। आप खास करके माँ भगवती का प्रार्थना करें, सभी प्रकार की मनोकामनाओं को सिद्ध करने के लिए हमारे सनातन धर्म जो है सब में कहीं ना कहीं एक आधार बना रखा है, चाहे वो शिव जी के द्वारा हो, माँ दुर्गा जी के द्वारा हो, हनुमान जी के द्वारा हो, भगवान श्री राम जी के द्वारा हो, महाजनो जेन गता स्वपंथा, जो भी प्राणी जिसके रास्ते में जाता है, जिससे सुलभता से परमात्मा की कृपा प्राप्त हो जाती है, उसको वही अच्छा लगता है। अब आपको हर चीज पाने के लिए भगवान शिव के दरबार में जाना भी आवश्यक है। कलौ चंडी विनायको कलयुग के गणेश और बातों चंडी जो है सो प्रत्यक्ष देवता बताए गए हैं। साथ में 3 संप्रदाय होता है, बल्कि कुछ मतांतर के हिसाब से 5 जो है सो शुरू में संप्रदाय बनाए गए। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय, गाणपत्य संप्रदाय और सौर्य संप्रदाय। तो भगवान सूर्य जो है सो प्रत्यक्ष देवता है। जैसे गंगा तरल ब्रह्म है, वहां पर जाकर के कुछ नहीं, आप खाली बैठ जाते हैं तो भी आपकी मानसिक शांति मिलना शुरू हो जाती है। उसी तरह से तेज प्राप्त करने के लिए गणेश जी की आराधना करते हैं, सूर्य की उपासना करते हैं, आपके जीवन में बहुत कुछ प्राप्त हो जाता है। शैव संप्रदाय, वैष्णव संप्रदाय और शाक्त संप्रदाय, ये तीनों प्रचलन में है। शक्ति के जो उपासक हैं वो शाक्त में कहे जाते हैं, शिव जी के जो उपासना करते हैं वो शैव में कहे जाते हैं, और भगवान विष्णु के जो उपासना करते हैं उनको वैष्णव संप्रदाय कहा जाता है। तो इन तीनों के साथ 5 में जो इस रास्ते से आप निकलते हैं, जिस रास्ते को आप अपना करके आगे बढ़ेंगे, आपको हर चीज प्राप्त होती है, परमात्मा की कृपा होगी, आपको हर चीज मिलेगा। किसी अच्छे का गुरु मार्गदर्शक में हो करके आप कोई भी साधना करें। श्रावण मास का बहुत बढ़िया महत्व आ रहा है, क्योंकि शुक्रवार को समाप्ति हो रही है। श्रावण मास शुक्रवार से प्रतिपदा का भी प्रारंभ हुआ था, तो इसमें लक्ष्मी का बड़ा अचूक प्रयोग होता है। और खास करके भाद्रपद के शुक्ल अष्टमी से लेकर के आश्विन कृष्ण अष्टमी तक लक्ष्मी का एक अचूक प्रयोग होता है, उसका भी आपको जानकारी होगा, नहीं तो आपको मैं वीडियो में दूंगा, आप उसका प्रक्रिया करें, अपने परिवार में सुख और शांति समृद्धि प्राप्त करें। जय माँ भगवती, जय माँ कामाख्या।